नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल ग्रेट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीपी इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट, आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसकी फुल फॉर्म को अगर ध्यान में रखा जाए तो क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानते भी हो, नहीं जानते हो तो चलो मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ ऐसा होता है, यानी जब कभी भी आपको सवालों में कुछ ऐसा सिंबल नजर आए तो समझ जाना वो सवाल किसका, इंटीग्रेशन का। जैसे आपको ये दुनिया है तो दुनिया में खो जाओ, हर दुनिया का अपना क्या है, एक नियम कायदा कानून है। उसी तरीके जैसे आप त्रिकोणमिति एक चैप्टर है, वो भी एक तरीके क्या है, दुनिया है, तो आप उस दुनिया में बिल्कुल खो जाओ। वैसे ही इंटीग्रेशन क्या है, एक दुनिया है। इस दुनिया में आपको मिलेगा क्या, कुछ इस तरीके का सवाल मिलने वाला है। यहाँ पर आपको फंक्शन लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा होगा, डी। इसका मतलब क्या है, फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए गए थे। इंटीग्रेशन है का, अगर आप शब्द इंटीग्रेशन को अगर डिक्शनरी में सर्च करोगे तो इसका मतलब, आपके पास गूगल ट्रांसलेट होगा, उसमें आप जरा सर्च करना, उसमें जैसे ही आप सर्च करोगे तो इसका मतलब आएगा एकीकृत करना। एकीकृत का मतलब होता है कि मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको क्या करना, योग करना, यानी लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी जो एडिशन का लॉ है, एडिशन का जो नियम है, एक बच्चे ने कहा नहीं सर वो नियम तो मेरे को पता है कि 5 में जब 4 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 9 आता है। वो अलग दुनिया बेटा, ये एक अलग दुनिया है। यहां पर आपको मैं जो बता रहा हूं, यानी ये भी एक प्रकार का, उस दुनिया का जो ऐड का सिंबल था वो कैसा था, बिल्कुल देखने में ऐसा नजर आ रहा था। इस दुनिया का जो एडिशन का सिंबल है वो कैसा है, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन नहीं है, हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा, आईबीपी रहेगा। क्या रहेगा, आईबीपी, जिसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन क्या रहता है, पार्ट रहता है। तो चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्लास में आईबीपी क्या है। तो चलिए फिर हम लोग अब शुरुआत करते हैं आईबीपी की। काफ़ी टाइम तो मेरे बकवास में ही चला गया है। तो आईबीपी की फुल फॉर्म सभी को समझ में आ गई, इंटीग्रेशन बाय क्या होता है, पार्ट्स होता है। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे आपके सामने डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, जैसे डी अपॉन डी एक्स, अगर साइन एक्स इंटू में क्या लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, तो आपको पता है वहां पर कि दो फंक्शन अगर उनका प्रोडक्ट हो रहा है तो कैसे करते थे, उनका एक फंक्शन को क्या करते थे, बाहर करते थे, और दूसरे फंक्शन का हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। फिर दूसरे फंक्शन को हम क्या करते थे, बाहर करते थे, और पहले फंक्शन का क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। ये क्या था, डेरिवेटिव का कांसेप्ट था। लेकिन ऐसा ही कुछ यानी इंटीग्रेशन में भी होने वाला है। यानी इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शन होंगे और वो दोनों कैसे होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। तो वहां पर प्रोडक्ट में, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डेरिवेटिव में तो ये रूल था, शायद इंटीग्रेशन में भी यही रूल लगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने क्या बोल दिया शुरुआत में, ही सारी चीजें, लेकिन इसकी दुनिया क्या है, अलग है। यानी यहां पर अब जैसे आपको पता है कि इंडियन रुपीस, मान लीजिए आप 100 का नोट और अमेरिका में जाके सोचो कि चल जाए, तो वहां पर वो कागज के भाव है, यानी वो वहां पर नहीं चलने वाला। हाँ, वहां पर डॉलर अगर आपने इंडियन करेंसी को अमेरिकन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया तो ही चलेगा। वैसे ही यहां पर भी क्या है, रूल है, इस दुनिया का अपना कुछ कंसेप्ट है। तो यानी यहां पर आप सबसे पहले आईबीपी को लिख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट है क्या, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। कंसेप्ट पर बहुत ध्यान दो, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन का प्रोडक्टिव रूल आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहां पर आप किसी को भी फर्स्ट बोल देते थे और किसी को भी क्या बोलते थे, सेकंड बोल देते थे। लेकिन यहां पर अब आपको फर्स्ट सेकंड में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। यानी आपको ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा है उसको आपने फर्स्ट कह दिया, जो बाद में लिखा उसको आपने सेकंड कर दिया। नहीं, यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड का चुनाव कैसे करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेकंड का चुनाव हम लोग करते हैं आइलेट रूल से। किससे करते हैं, आइलेट रूल से। अब आप सोच रहे होगे ये क्या नई चीज आ गई है, आइलेट। तो आइलेट की सबसे पहले आपके दिमाग में स्पेलिंग चलनी चाहिए। तो आइलेट की स्पेलिंग क्या है मेरे को बताइए। तो ILATE, यानी कुछ ऐसी स्पेलिंग है आइलेट की। आई फॉर क्या होता है, इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स, जो कि देखने में आपको कैसे नजर आते थे, याद आ रहा हो, साइन इनवर्स एक्स, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स। ये फंक्शंस के टाइप्स हैं,
कि फंक्शंस के क्या है, कुछ टाइप्स हमने आपके सामने, उनकी एक स्पेलिंग मैंने फॉर्मेट कर दिया है। यानी I फॉर क्या होता है इनवर्स, L फॉर क्या होता है लॉग, और A फॉर क्या होता है एल्जेब्रिक। लॉग में अगर हम बात करें तो जैसे हमारे सामने log x आ गया, log x स्क्वायर आ गया। एल्जेब्रिकल बात करें तो x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी T फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी इसको भी हम ऐसे शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमारा sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, etc। E फॉर क्या होता है एक्सपोनेंशियल होता है, क्या होता है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, अचर की पावर चर, यानी अचर की पावर चर। अचर की पावर चर का मतलब जैसे आपके सामने 2 लिखा है, ये क्या है अचर, और उसकी पावर x है, यानी ये क्या है चर। कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल होती है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। तो इनको आपको सीरियल से याद करना है, ये नहीं कि आपने log को पहले लिख दिया आई को नहीं, जैसा इसका स्पेलिंग मैंने आपको बताई है, इसका पूरा वर्ड बताया है। इसके वर्ड को अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं आइलेट रूल। क्या बोलते हैं आइलेट रूल में आपकी पहली आई है, दूसरी एल है, तीसरी क्या है ए, और चौथी क्या है टी, और पांचवी क्या है ई। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक क्लास है, सपोज एग्जांपल के लिए एक हम क्या मानते हैं क्लास मानते हैं, तो क्लास का पहला स्टूडेंट पहला हो सकता है। लेकिन अगर मेरे को यहां पर केयरफुली तरीके से फर्स्ट सेकंड का चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, तो मैं एक उनका एग्जाम ले सकता हूं। यानी वहां पर मैं एग्जामिन करूंगा, एक एग्जाम मैंने लिया, उस एग्जाम में मान लीजिए 2 बच्चों के स्कोर कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिए, एक क्या है 100 में से 95 और एक क्या है 100 में से 98। मैं किसको बोलूंगा, मैं इसको, यानी जिसके 100 में से 98 आए हैं, इसको मैं बोलूंगा ये क्लास का फर्स्ट है और ये क्लास का क्या है सेकंड है। ये केयरफुल तरीका हुआ। यानी यहां पर अब वैसे अगर देखा जाए डेरिवेटिव में क्या होता है, हम किसी को भी फर्स्ट बोल देते, किसी को भी सेकंड बोलते, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखिए समझिएगा जरा, अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग और चलते हैं। अब क्या है, कैसे किस तरीके से सीरियल पहले सबसे पहले सभी लोग याद कर लें। यानी I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रिकल, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल और E फॉर क्या होता है एक्सपोनेंशियल। देखिए बहुत आसान है, मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले आप माइंड से ये थॉट ही हटा दो, ये सोचना ही बंद कर दो कि चीज़ें हमारे लिए कठिन है। चीज़ें बेटा सब आपके लिए आसान है, बस ये है कि उनकी जानकारी सही समय पे और सही इंसान द्वारा आप तक पहुंचे। अगर आपको सही जानकारी सही समय पर सही इंसान द्वारा आपको पहुंचती है, कभी कदार होता है बच्चे पढ़ने में बहुत मतलब उनका बहुत ज्यादा मतलब उनका मन करता है, लेकिन टीचर उस चीज को अच्छे से नहीं समझा सकता है, और कभी कदार टीचर अच्छा पढ़ाता है, बच्चे नहीं उस चीज को समझते हैं। तो यहां पर तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन होना चाहिए, तब आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि I बराबर e की पावर x क्या लिखा है बेटा sin x लिखा है। मैंने कहा आपको सिलेक्शन करना है। अभी ये नहीं है हमारा कि आगे क्या है किस तरीके से इंटीग्रेशन है, अभी हमारा मेन मकसद ये है कि हमें सिलेक्शन करना है कि कौन हमारा फर्स्ट है और कौन हमारा सेकंड है। तो जल्दी से दिमाग में आप क्या जाना चाहिए, आइलेट I फॉर इनवर्स यानी ये पहले नंबर पे था, ठीक है, L फॉर लॉग यानी ये दूसरे नंबर पे था, आइलेट A फॉर एल्जेब्रिकल यानी तीसरे नंबर पे था, T यानी T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल ये कौन से नंबर पे था, चौथे नंबर पे था। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल ये कौन सा था, 5वें नंबर पर था। यानी बाद में सबसे कौन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, उससे पहले कौन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आ रहा है। यानी ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट और ये हमारा क्या हो गया सेकंड। यानी आपने सिलेक्शन कर लिया, आपने सिलेक्शन क्या कर लिया कि मेरा कौन फर्स्ट है और कौन मेरा सेकंड है, बस आपने जीत लिया, आपकी जीत आपके पास है। चलिए अब अवार्ड की तरफ आते हैं। यानी यहां पर फर्स्ट सेकंड आपने सिलेक्शन कर लिया है, लेकिन अभी फर्स्ट सेकंड का सिलेक्शन ही हुआ है, अभी हम इसका प्रोटेक्टिव फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि अगर फर्स्ट सेकंड है तो उसका प्रोटेक्टिव फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर कोई फंक्शन आपका फर्स्ट है आपका सेकंड है, आपने उसका सिलेक्शन कर लिया है, तो फर्स्ट सेकंड के सिलेक्शन में फॉर्मूला सभी बच्चे याद करेंगे मेरे साथ साथ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। बहुत बच्चे होते हैं बोलना नहीं आता है, तो मैं उनको बुलाना सिखा रहा हूं, थोड़ा सा उधर शायद छुप गया है, नहीं छुपा है, पूरा पूरा क्लियरली नजर आ रहा है। क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। एक दो बार आप वीडियो को पॉज करके बार बार मेरी वॉइस को सुन लीजिएगा, अपने आप आपको बोलना आ जाएगा।
यहां पर e की पावर x इंटू में क्या हो गया साइन। अब देखिए यहां पर फर्स्ट क्या है आपका साइन x, कहां कर दिया बाहर। सेकंड क्या है e की पावर x, क्या कर दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसी तरीके से माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा फर्स्ट क्या है बेटा बताइए जल्दी से, e की पावर x, और सेकंड क्या है हमारा जल्दी से बताइए साइन x, और dx का सॉरी फर्स्ट यहां पर क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा, और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा e की पावर x, ठीक है, और का होल क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस वो आपको करनी है। e की पावर x का e की पावर x कितना हो जाएगा साइन x का क्या होता है cos x, ठीक है। फिर e की पावर x का कितना हो जाएगा e की पावर x, क्यों ना इसको पहले कर लिया जाए, e की पावर x को पहले लिख ले, cos x को बाद में लिख ले, और फिर ये होल्ड लिया। अब चूंकि ये क्या है अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये रिपीटेड फंक्शन है, ये कैसा है रिपीटेड फंक्शन है। अभी ये और अंदर जाके इसका फिर फर्स्ट सेकेंड लगेगा, फिर उसके बाद कुछ कॉमन मिलेगा, फिर उसमें आई रखा जाएगा, वो लंबी कहानी है। तो हम नहीं चाहते कि आप अभी शुरुआत में लंबी कहानी को जानो, ठीक है, अभी धीरे धीरे सारी चीजें सीखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में, एक और करते हैं, लिखिएगा जरा x इंटीग्रेशन x साइन x, इंटीग्रेशन है x साइन x। चलिए समझते हैं x साइन x का, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा इसमें खास बात देखो क्या है कि जो हम सेकंड मानते हैं, ठीक है, सेकंड उसको माना जाता है जिसका इंटीग्रेशन इजिली फाइंड आउट किया जा सके, इजिली फाइंड आउट किया जा सके, उसको हम क्या मानते हैं सेकंड मानते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी वही इजिली। अब चूंकि हमको वहां पर क्लासिफिकेशन करने में दिक्कत होती है तो वहां पर हमने फिर इसको चेन रूल से समझ लिया, आइलेट, क्या समझ लिया आइलेट, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, अब समझते हैं जरा, आई लेट तुरंत लगाओ फटाफट। अब यहां पर देखो साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ए क्या है एल्जेब्रिकल है, पहले कौन आया एल्जेब्रिकल, बाद में कौन आया ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो यानी ये क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड। बहुत आसान है, फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा फर्स्ट मतलब ये क्या हो गया x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब क्या हो गया साइन x dx का होल dx, ऐसे लिखना रहेगा। तो i बराबर साइन का क्या होता है माइनस का cos x, x का क्या होता है 1, यानी यहां पर 1 लिख दिया। साइन का क्या होता है माइनस cos x, बाहर आएगा क्या बन जाएगा प्लस का, ये कितना हो गया cos x dx। तो यहां से i बराबर माइनस x cos x प्लस का cos का कितना होता है साइन x। और लास्ट में आपको सभी को पता होना चाहिए कि जब हम कभी भी किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की एंडिंग करते हैं तो वहां पर क्या लगा देते हैं प्लस, क्या लगा देते हैं प्लस का c, ठीक है। अब यहां पर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी किताब में है, बताना मेरा काम है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो यहां तक आपको पूरा उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अब की बार जो वीडियो होने वाली है वो IBS की रहेगी, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।